सामान्य ज्ञान के सेट 6 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। बताइएगा कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, ठीक है। और ये जो एक्सरे होता है इसका उपयोग किसका चित्र लेने में होता है? हड्डियों का, ठीक है। और एक्सरे किरणों का खोज हड्डियों का चित्र लेने में होता है। टूट फूट हो जाता है शल्य क्रिया, और जब टूट फूट शरीर का हड्डी का हो जाएगा तो किसका उपयोग करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर दर्शाया जाता है, ठीक है। भूकंप बहुत ही विनाशकारी होता है, चूंकि जो इसका जो सूचना है पहले मिल जाए, इसको अभी तक कोई भी वास्तविक यंत्र को डेवलप नहीं किया गया है। प्राकृतिक, हाँ, चूंकि ये बहुत ही माने इसके बारे में पता नहीं चलता है। और केरल के पास समुद्र में जो है OCTI डेवलप किया गया है, और वहां पर समुद्र में एक यंत्र लगाया गया है जो आने वाली सुनामी को जो है कुछ पहले ही उसका रीडिंग करके बता देगा, तो जान माल की नुकसान कम होगी। आपको पता होगा कि आज से 10 साल पहले माने सुनामी आता था, चाहे तूफान आता था, तो उतना पता नहीं चलता था। लेकिन भारत सरकार ने कल्पना 1 मैटसेट जैसे सैटेलाइट को भेजा है, और साथ ही केरल और तमिलनाडु के पास समुद्र में यंत्र लगाया है, जिसके चलते मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी बहुत पहले ही हो जा रही है। और जब भी भूकंप या सुनामी से कुछ नुकसान होने वाला होता है भारत के तटीय क्षेत्रों में, तो पहले ही वहां से लोगों को भारत सरकार क्या कर रही है? हटा ले रही है, तो जान माल का नुकसान कम हो रहा है। तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र से, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर दर्शाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडर से, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी, ठीक है। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट बताइएगा, हालांकि अब आजकल रेडियो सक्रियता की खोज में इन लोगों का भी नाम आ रहा है, मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, उनके पति का। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मध्य रात्रि वाला सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि वाला सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 51-52, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय को आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 545। भारत में लोकसभा की सीटें 545, यानी कि 543 का चुनाव होता है और 2 मनोनीत होता है, उसको ही हटा दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अधिकतम सीटों की संख्या इस तरह 552 हो सकती है, तो अधिकतम सीटों की संख्या 552, इस तरह लोकसभा में कुल सीटें 545। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, ठीक है। और हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। और बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। और ये बांग्लादेशी और भारतीय मूल के क्या है? अर्थशास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 11 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनी आधिकारिक मुद्रा की घोषणा कब की? 1999 में 11 देशों ने जो है यूरो मुद्रा को अपनाया, और यह यूरोपीय यूनियन की संयुक्त मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस देश में है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है अब बन गया है कौन सा? यही स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ बन गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में, सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के
भारत में, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट बताइएगा कि विजय स्तंभ किस राज्य में है? राजस्थान चित्तौड़ में। ठीक है, विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़ में है। 1 माइक्रोन कितना mm के बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जो ये शार्क मछली होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डी नहीं होता है, सिर्फ कार्टिलेज होता है। ठीक है, अच्छा ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होगी? ठोस में, द्रव्य में, गैस में? ठोस में होगी। तो ध्वनि की अधिकतम गति जो है ठोस में होगी, उसके बाद द्रव्य में, तब गैसों में। अच्छा भारत में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। और सोना का कर्नाटक का कोलार, लेकिन अब पता चला है कि बिहार के पूर्णिया में जमुई जिला में बहुत सोना हो जाएगा। नेक्स्ट बात फिर कोई रॉकी भाई आएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया जा चुका है? 22 भाषाओं को शामिल किया है। यानी कि ये जो भाषा है यह संविधान के किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। अच्छा अपेक्षिक आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मापन किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर। और वही घनत्व तो कहेगा तो हाइड्रो हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनिए, उपराष्ट्रपति बनिए, राज्यपाल बनिए, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 है। और राज्य विधान परिषद का भी 30 है। विधानसभा लोकसभा का 25 वर्ष और ग्राम पंचायतों का 21 वर्ष और वोट देने का 18 वर्ष। नेक्स्ट बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। और नूसंतारा जो है वह इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम है। नेक्स्ट बताइएगा कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी है कि गर्म है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, अच्छा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब शुरू किया गया? 1957 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब शुरू किया गया? 1957 में। सुखना झील किस राज्य में है? सुखना झील चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट बताइएगा कि कोलार गोल्ड माइंस KGF कहाँ है? कर्नाटक में है। अच्छा सदाशिवराव को किस राज्य का गांधी कहा जाता है? सदाशिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब कर दिया गया? 1973 में। और मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया 1996 में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया 95 में। अच्छा ये मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस कैरो, जो कि अंग्रेज था। और मुंबई का भी संस्थापक गैरोल्ड ओंगियर, वो भी अंग्रेज था। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, राज्य कर्नाटक। भारत का बगीचा जो है वही बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक को कहा जाता है। और साइंस सिटी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही इसरो का भी मुख्यालय है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व का सबसे विशाल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर का गोल गुंबज यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था
और विश्व का सबसे विशाल गुंबज है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को ही। और भारत का सबसे चौड़ाई की दृष्टि से बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक के बेलगाम में ही 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और वहीं पर हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? फेरस ऑक्साइड और सिलिका। बालू और आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें चाय की खेती की जाती है। राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं, माने संसद का जब संयुक्त सत्र अधिवेशन किया जाता है तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो वो जो राष्ट्रपति को क्या भाषण देना है, इसको कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। वही तैयार करेगा, वही चीज उनको बोलना है। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र। बस पम बस अवय, जैसे बुध हो गया, उसके बाद स से शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ही ग्रह बचा, बुध और शुक्र। और शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम है, अति पश्चिम से पूर्व है। सिर्फ शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। अच्छा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। सबसे तप्त गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र को वीनस कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। और गोपाल कोई राजा नहीं था, सामंत था, और उसको जनता ने राजा बनाया। बिहार का था गोपाल, और उस गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और उनको लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्राचीन औषधि विज्ञान से कौन संबंधित थे? चरक। और सुश्रुत शल्य क्रिया से। तो चरक थे कनिष्क के दरबार में, और जो सुश्रुत थे वह गुप्त वंश में थे। जो शल्य क्रिया, हड्डी के टूट फूट लड़ाई में हो जाता था, राजा लोगों को जोड़ देते थे बकरी के लेडी से। नेक्स्ट बताइएगा कि कला की गांधार शैली का विकास किस शासक के समय में हुआ? कला की गांधार शैली का विकास किस शासक के समय में हुआ? कुषाणों के समय में। और यही वो कुषाण है जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। बीमकॉडफिसस सब जारी किया। नेक्स्ट बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनुबाई, मणिकर्णिका, छबीली। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। उनका माने वो क्या बोलते हैं, मकबरा टाइप का मैंने कहा है, ग्वालियर में है। समाधि, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कानपुर में है। ठीक है। और कालपी की लड़ाई में यह मारी गई थी 1857 के क्रांति में भाग लेने के बाद। नेक्स्ट बताइएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल ओ डायर, जो कि अमृत पूरे पंजाब का गवर्नर था, उसको 1940 में गोली किसने मारी थी? ठीक है। अच्छा, बुध एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? बुध पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर। ठीक है। अच्छा, मनुष्य सबसे पहले चंद्रमा पर कब पहुंचा? मानव 1969 में। किस यान से गया था? अपोलो 11। और सबसे पहला चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका का, और दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन। और चंद्रमा पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यानी कि वहां से कोई 1 किलो का चीज लाइएगा तो पृथ्वी पर 6 किलो का हो जाएगा, और वहां से 100 किलो का लाइएगा तो यहाँ पर 600 किलो का हो जाएगा।
वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 गुना होता हाँ वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है ये नहीं। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। नेक्स्ट बताइएगा, और चंद्रमा पर धूल के भरे मैदान को क्या कहते हैं? सेलिनोलॉजी। नेक्स्ट बताइएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम, अकबर के पिता का नाम हुमायूं। नेक्स्ट बताइएगा कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला अगर पानी में बन रहा है तो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति। ठीक है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अच्छा, चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय तो माने गर्म चाय अच्छा लगता है और ठंडा चाय बेकार लगता है, इसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है। अच्छा, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? CO2। ठीक है। और ऐसे ग्रीन हाउस गैसों में SO2, CH4, जलवाष्प वगैरह ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। जापान की जो राजधानी टोक्यो है वह किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है। गारो की पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। अच्छा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, बिना लड़े ही पराजित हो गया और उसकी हत्या कर दिया मीर जाफर का लड़का मीर। तब न मीर जाफर को बना दिया रॉबर्ट क्लाइव लालच देकर। और जब मीर जाफर भी रॉबर्ट क्लाइव की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाया तो फिर मीर कासिम को बनाया, उसके दामाद को। फिर मीर कासिम जब 1700 बक्सर का लड़ाई लड़ लिया 22 अक्टूबर 1764 को, तो फिर मीर जाफर को बनाएंगे। बहुत स्थिति खराब हुई और निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? बक्सर के युद्ध। ये तो लड़ा ही नहीं गया था, तो जाकर मीर जाफर और मीरानवा कह दिया कि मेरे पिताजी बापू बड़ी सैनिक लेके आया है वो। हाँ। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दशमलव पद्धति का उदय, माने दशमलव का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। अच्छा, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा असफ अली ने। ठीक है। महात्मा गांधी, चूंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सब कोई गिरफ्तार हो गया था। इनको आगा खां पैलेस पुणे में इनको कैद कर लिया गया था, इनके पत्नी के साथ। आया था बिहार से सीरियल में कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। यही सब क्वेश्चन में भारत में छोड़ा आंदोलन का नहीं था। सब लोग महात्मा गांधी सब में थे ही लोग, इसमें तो भारत छोड़ो आंदोलन में तो जेल चले गए थे ना। सब कोई, इस देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको कैद कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े नेता थे सबको कैद कर दिया गया। यही है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो, डू एंड डाई का महात्मा गांधी। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा लोग कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था? पृथ्वी का रेडियस सबसे पहले किसने मापा था? इरेटोस्थेनीज ने। और इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। ऐसे पूछेगा भूगोल का जनक हिकाइटियस, इतिहास का जनक हेरोडोटस। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है? मैसूरे में है। ठीक है। बीजापुर का गोल गुंबज वही मैसूरे में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। बनरघट्टा ये सब उधरे है। बनरघट्टा तितली उद्यान है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। नेक्स्ट, अब चलिए फटाफट बताइएगा लोग कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र है, ठीक है। और तीसरा स्थान पृथ्वी का है और चौथा स्थान मंगल, पांचवा बृहस्पति। और मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बृहस्पति में चुंबकीय शक्ति है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ट्राम्बे में, ठीक है। गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कुशाणों के शासनकाल। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनुबाई। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग। गंगा की उत्पत्ति गोमुख से होती है, गोमुख हिमनद से होती है। और गंगा के नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो जीवाणुओं को मार डालता है। नेक्स्ट बताइएगा कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 बेलगाम कर्नाटक। 1924 के बेलगाम कर्नाटक में, और वहीं पर सबसे पहले हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। नेक्स्ट, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थ को कह रहा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में। और आयरन और सिलिका की मात्रा लैटराइट में। और भारत का अधिकांश मिट्टी एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी का है। अच्छा, पुस्तक जो है रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? रोजेज इन दिसंबर के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। विजय स्तंभ कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़। भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है? और टंगस्टन भी वही होता है राजस्थान के देगारा खान से। जस्ता राजस्थान के जावर खान से, ठीक है। सीमेंट उत्पादन में भी राजस्थान बढ़ गया, लेकिन अब शायद सुनो आंध्र प्रदेश हो गया। राजस्थान में 50 जिला का घोषणा हो गया है, 19 जिला बढ़ गया। 19 जिला बढ़ गया। पीएटी में उसका जो हुआ है पेश होता है बजट, उसमें वहाँ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि 19 नया जिला बनाया जाएगा। यानी कि चाहते हैं वो कि लोकसभा में राजस्थान की सीटें बढ़ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि संसद के सदस्यों के सीटों में राज्यों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्यों के विधान, आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से भी पारित होना पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने संविधान में कुछ ऐसा पोर्शन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चेंजिंग करना हो, उसके पावर को घटाना हो, बढ़ाना हो, राज्य के उच्च न्यायालय के पावर को बढ़ाना हो, घटाना हो, 7वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उसको घटाना हो, बढ़ाना हो। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके निर्वाचन की पद्धति में कोई सुधार करना हो, या संसद के में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना हो। जैसे बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा का? 40 है ना, तो इस 40 को बढ़ाना है और राज्यसभा की सीटें 16 है, बढ़ाना है, तो केवल बिहार के विधानसभा के सोचने से नहीं होगा। उसके लिए संसद के दोनों सदनों से और यहाँ से भी पारित होना चाहिए, वो भी आधे से अधिक। जिला बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अपना डेवलपमेंट करेंगे, छोटा जिला डेवलप होगा, ठीक है। घरे घरे ना मुख्यमंत्री अतिथि बन जाए। चलिए नेक्स्ट बताइए, बहाली का 1 साल का बहाली 10 साल लग रहा है, लड़का इंतजार में रह जा रहा है, सब कितना का उम्र। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? ठोस यानी कि इस्पात में, ठीक है। सोने की खान जो कोलार है, गोल्ड माइंस, कहाँ है? कर्नाटक में। वायु का बुलबुला जल में किसके भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट बताइएगा कि बांदीपुर और नागौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बनरघट्टा तितली उद्यान बेंगलुरु में। अच्छा, किसके कारण प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? किसके कारण प्याज में जो है विशेष गंध पाई जाती है? मैग्नीशियम कहिए, सल्फर कहिए, इसके कारण प्याज में विशेष गंध पाई जाती है, लहसुन वगैरह में।
और प्याज किसका उदाहरण है? तना यानी कि स्टेम का। और इस तरह कहिएगा तो बल्ब का प्रकार है। और राइजोम, अदरक, हल्दी, ये सब राइजोम का प्रकार है, वो भी तना ही है। नेक्स्ट बताइएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, उनका क्या नाम है? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, दादा भाई नौरोजी। और प्रथम भारतीय जिन्होंने चुनाव लड़ा, WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र। 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए WC बनर्जी, लेकिन जीत हासिल हुई हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी को, जो फिंसवरी से 1892 में लिबरल यानी कि नरम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। नेक्स्ट बताइएगा कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। किस द्वीप पर स्थित है? होन्स। जापान से बहुत इंडिया प्रश्न पूछता है। मिनीमाटा रोग जापाने का है, पारा के अधिकता के कारण हो गई, मछली खाइए। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो। और उसमें वांडीवास के युद्ध में सर आयर वो फ्रांसीसी को हराया था और हेक्टर मुनरो इन लोगों को हराया, संयुक्त सेना को हरा दिया। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल बादशाह, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। लेकिन उस समय नवाब नहीं था, नवाब था मीर जाफर। तो प्रश्न पूछेगा शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, उसमें शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का जो नवाब अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, हाँ, ये लोग मिलकर लड़ा बक्सर का युद्ध। और उस समय बक्सर के युद्ध के समय प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का नवाब कौन था, तो हो जाएगा मीर जाफर। क्योंकि विद्रोही था, इसको थोड़े नवाब बनाएगा वो। अच्छा, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की हत्या कहाँ की गई थी? लंदन में। कौन गोली मारा था? सरदार उधम सिंह, पंजाब के थे। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर। किसने बनवाया? यूसुफ आदिल शाह ने। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के ग्रह के कितने दिनों के बराबर है? 90 दिन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, हाँ, इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। अधिकतम का पता नहीं। कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट बताइएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन। कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है और कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। तमिलनाडु के तमिल है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। नेक्स्ट बताइएगा कि एक्स किरणों की खोज रोंटगन। और सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? माने आइंस्टीन ने दिए, लेकिन नागार्जुन ने भी अपने माध्यमिक सूत्र जो पुस्तक है उसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी। न्यूटन ने, इनको फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है, बल के नियम दिए, कैलकुलस की खोज किए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन्हीं का खोज है। और साइन थीटा कॉस थीटा किसका है? इन्हीं का है। न्यूटन को लोग कहता है कि बड़ा बुर्बक थे, तो आगे बेंच पर बैठना चाहे तो लड़का इनको बहुत मारा, उसके बाद गुस्सा में आ गए और इतना पढ़ाई किए कि सब आविष्कार कर दिए। और भाई न्यूटन शुरू से तेज था, उसका दिमाग कहाँ से आ गया कि बगीचा में गए तो ऊपर से गिर रहा है तो नीचे ही आएगा, ना सेव गिरता ना साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलस वगैरह सब उसी का देना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी उसी का देना है। और फिजिक्स में बल से शुरू होता है। F बराबर क्या होता है? m, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन, त्वरण। और किस, अच्छा, बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? बल के किस नियम से? द्वितीय नियम से। और बल
की परिभाषा कारण से। और आज जो है हम लोग लुसेंट जीके का जो बुक है जिसमें इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब है, उसका हम लोग को पूरा फिजिक्स का जीडी करना है आज। हाँ, आज 19/3/2023 से सिलेबस को टीआरसी बेतिया टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया। तो नेक्स्ट जब हम लोग उसका अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर। कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर। और मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल। ठीक है, ये सब बड़ी पूछता है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में। अब देखिए जन्म क्यों हुआ था। हुमायूं जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था ना, तो वहीं बिरसाल इसका सहयोग किया और अपने यहाँ रखा। और जब चूंकि बचपन उनका वहीं बीता, और जब 14 वर्ष के उम्र में ईटा का सिंहासन बनाया। कौन? ये बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था। और लड़ाई को जीता कौन? पानीपत के द्वितीय युद्ध को 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच। और जीतने के बाद ईटा के सिंहासन बनाकर और उस पर अकबर को बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया बैरम खान। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी का सिंहासन बना था? ईटा का। याद रखिएगा लोग। और जब अकबर जो पूरा अपने साम्राज्य विस्तार करता है, राजपूत को जीतना शुरू करता है, तब एक बारी पहुंचता है वहीं बिरसाल के महल में। उनको बड़ा इज्जत करता है राणा बिरसाल को, जो अमरकोट के राजा थे। कहाँ इज्जत करता है? क्योंकि भाई बचपन उन्हीं के यहाँ बीता। देखिए अकबर का जो जन्म हुआ तो हिंदू के यहाँ हुआ। तो किसी भी बच्चा के जन्म पर हम लोग पूजा पाठ या गोड़ लगते हैं ना, मन ईश्वर की तो मन अनुमति करते हैं लोग, आराधना। तो इसको काली माता के मंदिर में ले जाके इसको रख कर पूजा किया गया। तो कहीं ना कहीं अकबर का जो शुरुआती जो चरण है 14 बरस का, 12-13 बरस का, वो तो हिंदू के यहाँ बीता। तो हिंदू का कल्चर तो सीखा, देखा, उसको अच्छा लगा, तब न धार्मिक सहिष्णुता के नियम का पालन किया, यानी कि नमक का फर्ज को अदा किया, कर्ज को अदा किया। तो ये भी चाहता था औरंगजेब की तरह क्या हो जाता, जिंदा पीर बन जाता, मंदिरों को तोड़ने लगता है, लेकिन तोड़ा नहीं। बशर्ते सभी धर्मों को, ईसाइयों को, पारसियों को, जैनियों को, सबको ही मने। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओयू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था? दादा भाई नौरोजी ने। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा को कब उतरा था? 1969 में, अपोलो 11 से। इस प्रकार सेट 6 को हमने समाप्त